हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, चंगे होंगे और अच्छी तरह से अपना अपना बिजनेस, अपनी जॉब या फिर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल टीसी4 प्राइवेट लिमिटेड पर, जिसमें हम लोग बात करते हैं टेक्निकल, जैसे कि ई कॉमर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट को कैसे रैंक करना है, उसका मीन्स एसईओ क्या कैसे करना है, गूगल पर ऐड कैसे करना है। मीन्स ये सारी चीज़ें क्या है, एक मार्केटिंग की चीज़ें हैं। और ऑनलाइन हम अपना किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का या अपनी कंपनी का प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं और इसी को ही आगे ले जाते हुए आज मैंने स्टार्ट किया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के नए वेरिएंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो शॉपसी करके आपने सुना होगा। जैसे कि ये है शॉपसी। अभी शॉपसी क्या है? शॉपसी एक प्लेटफॉर्म है जो फ्लिपकार्ट ने ही बनाया है, एक तरह से मीशो को अपडेट करने के लिए। इसमें सेम वही प्रोडक्ट जो आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं या फिर जो और सेलर्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपको शॉप सी पर दिखेंगे। बट डिफरेंट क्या है इन दोनों चीज़ों में? अब डिफरेंस ये है कि शॉप से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें कहीं ना कहीं सेलर का भी फायदा है और बायर्स को भी रेफरल और रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू अर्निंग का मौका मिलता है। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को आगे ले जाते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का मेन मोटिव है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर हैं, आपकी ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग हो गई है और अब आप चाहते हैं कि शॉपसी पर आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है कि अगर आप शॉपसी के थ्रू ऑर्डर उठाते हैं तो आपको कोई कमीशन नहीं देना है। तो कैसे हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको और सस्ते में या और अच्छे मार्जिन के साथ मार्केट में उतार सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको शॉपसी की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। मतलब अपने खुद के प्रोडक्ट को कैसे एक हैक की तरह उसको मार्केट करना है, वैसा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हम लोग इस समय हैं, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर के इंटरफेस से अवेयर होंगे तो देखेंगे कि ये इसी टाइप का दिखता है कुछ ऐसा। और पहले यहाँ पर क्या था, ये शॉपसी का लोगो ये नहीं दिखता था, केवल फ्लिपकार्ट का था, लेकिन अब ये दोनों लोगो साथ में दिखने लगे हैं। अब फिलहाल आज हम बात कर रहे थे कि शॉपसी पे लिस्टिंग कैसे करना है। तो लिस्टिंग के लिए माई लिस्टिंग, ठीक है। अब ये वो लिस्टिंग है जो फ्लिपकार्ट पर एक्टिव है तरह से, बट फिलहाल हम फ्लिपकार्ट की बात ना करके शॉपसी की बात कर रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या ये जो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट हैं वो शॉपसी पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि शॉपसी का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल मोबाइल पर ही वर्किंग है, आई थिंक सो। हाँ, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है इसकी। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो लिस्टिंग में हम नया लिस्टिंग कैसे करना है वो देखते हैं। नया लिस्टिंग के लिए साफ साफ यहाँ पे दो टैब दिखा दिए गए हैं, फ्लिपकार्ट और शॉपसी। अब शॉपसी में करने के लिए आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, आ गया शॉपसी। अब करना क्या है, आप जिस भी कैटेगरी में डील करना चाहते हैं, सेम टू सेम मीन्स जैसा कि आप देख रहे हो फ्लिपकार्ट पर सेम वही प्लेटफॉर्म है, सेम वही इंटरफेस है, सब कुछ वही है। और शॉपसी पर भी देख रहे हैं तो सेम वही है। अब फॉर एग्जांपल आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है। सिंगल लिस्टिंग में देखिए कुछ उसी के जैसे ही इंटरफेस बन के आ रहा है। और देखिए टैब यहाँ पर भी है कि इस शॉपसी और फ्लिपकार्ट में आप स्विचिंग कर सकते हैं। इसको होने देते हैं। अब ये देखते हैं, डाउनलोड के लिए आ रहा है, ऐप डाउनलोडिंग के लिए क्या रहा है, गेट शॉपसी बाय शॉपसी। मीन्स साफ पता चल रहा है कि ये ऐप जो है केवल मोबाइल के लिए ही बनी है। मीन्स ये वेबसाइट के थ्रू हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब जैसा कि हमारी रजिस्टर्ड कैटेगरी इस अकाउंट की कहा जाए तो टी शर्ट्स की है, तो हम टी शर्ट की लिस्टिंग को कैसे करेंगे इसमें वो देखते हैं। मान लो
प्रोडक्ट चूज़ किया है मैंने, प्रिंटेड टी शर्ट। एंड अब सेलेक्ट ब्रांड करते हैं, हमारा ब्रांड नेम है यूवी फैशन। यूवी फैशन के बाद क्रिएट लिस्टिंग पे हमारा रहता है। सेम वही प्लेटफॉर्म है, आप सब इससे अवेयर हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फोटोज़, आप यहाँ पे 5 फोटो डाल सकते हैं। फिर ये देखिए प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें देखिए एडिट करेंगे तो क्या क्या टैब्स आ रही हैं। लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हमें फिल करना है। तो लिस्टिंग में क्या होता है, एसक्यू, आप सभी जानते हैं कि एसक्यू पर ही पूरी जो ई कॉमर्स है वो चलती है। एसक्यू क्या होता है, एक यूनिकली आइडेंटिफाइंग चीज़ है जिससे हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप जिस भी कैटेगरी में कह रहे हैं उसका एक नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं टी शर्ट कैटेगरी में अगर कहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं प्लेन टी शर्ट अगर सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लेन अंडरस्कोर और कलर उसका है ब्लैक, तो ब्लैक लिख दिया। ओके, इस टाइप से हो गया। अब इसके बाद साइज आता है, अब हम इसका साइज भी मेंशन कर देंगे। मान लीजिए साइज जो है वो है एस साइज है। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये आगे केवल हम एस साइज तो बेच नहीं रहे हैं, इसमें वेरिएशन भी होंगे, तो ये वेरिएशन में डालने के काम में आएगा। अब ये हो गया। एमआरपी की टी शर्ट की क्या है, एमआरपी नहीं सॉरी, यहाँ पर आया लिस्टिंग स्टेटस, इसको एक्टिव कर देते हैं। एमआरपी आपकी 799, यू सेलिंग प्राइस 249, फुलफिलमेंट बाई सेलर कर सकते हैं या स्मार्ट सेलर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्मार्ट अकाउंट है तो मैं स्मार्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास स्मार्ट है तो आप भी स्मार्ट करें, और अगर नॉर्मल सेलर है आप सेलर यहाँ पे सिलेक्ट करें। प्रोक्यूरमेंट टाइप, मतलब आप जो यूज़ कर रहे हैं इन्वेंट्री वो नॉर्मल कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपके अकाउंट में शो कर रहा होगा। अगर आप जल्दी से डिस्पैच कर सकते हैं तो आप एक्सप्रेस यूज़ करें, वरना इन स्टॉक का करें। स्टॉक आपके पास कितना है वो यहाँ डाल दें। फिर आता है शिपिंग प्रोवाइडर। अब शिपिंग प्रोवाइडर कौन है, यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट ही चूज़ करें। लोकल डिलीवरी चार्ज 30, 45, 65 ये फिल कर दें। फ्लिपकार्ट प्लस में आपको रखना है या नहीं रखना है ये आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि फ्लिपकार्ट प्लस अगर आपने कर लिया तो कई केसेस में आपको डिलीवरी जो है वो फ्री देनी पड़ती है, तो ये आप खुद चूज़ कर लीजिए कि क्या आप फ्री डिलीवरी दे पाएंगे। मैं तो नहीं दे पाऊँगा, नॉन कर दी मैंने। वेट, टी शर्ट का मेरा वेट है 200 ग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम में पूछ रहा है तो हम 0.2 लिख देंगे। लेंथ, जो पैकेट की लेंथ है ये वो पूछ रहा है, तो पैकेट की लेंथ 26 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये मेरे पैकेट की लेंथ है। टैक्स डिटेल, अब हमारा टैक्स का कोड क्या है वो उसमें डाल देते हैं, और अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आ रहा है, सो हमने क्लिक करके डाल दिया। लग्जरी चीज़ नहीं है, टैक्स अपैरल में आता है, डाल दिया। कंपनी ओरिजिन इंडिया में है, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसको अब हम कर देते हैं सेव। देखिए ये हो गया ग्रीन, इसका मतलब ये आपका टैब का काम जो है वो फिनिश। अब आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, अब क्या करना है, स्टाइल कोड। अब स्टाइल कोड आपको ध्यान होगा मैंने एसक्यू कॉपी किया था, वो इसी के लिए किया था। एसक्यू जो है कहीं ना कहीं स्टाइल कोड से रिलेट करता है। स्टाइल कोड मीन्स एक तरह से पेरेंट और उसके चाइल्ड्स, यानी कि आपके जो साइजेस हैं या जो भी कलर्स हैं उसकी गांठ एक तरह से, तो वो होता है स्टाइल कोड। अब यहाँ पे हमें पता चल गया स्टाइल कोड, ये डाल देते हैं। साइज क्या क्या है हमारे, अब ये हमने साइज का चूज किया था एस, ठीक है, एस डाल देते हैं। ब्रांड कलर क्या है, ब्लैक कलर है। फैब्रिक क्या है, कॉटन ब्लैक, कॉटन की टी शर्ट है तो कॉटन। आपके भी सेम ऐसे ऑप्शन होंगे, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हैं। राउंड नेक टी शर्ट है, आइडल फॉर मेंस। पैटर्न, पैटर्न क्योंकि ये प्लेन टी शर्ट है तो इसमें हम सॉलिड यूज करेंगे। पैक ऑफ 1, ये इस पैकेट में एक सिंगल टी शर्ट है। कलर इसका क्या है, कलर अभी बताया जैसे कि मैंने, ये ब्लैक टी शर्ट है। यहाँ इसके ऑप्शन हो गए सेम, हम इसको भी सेव कर देते हैं और देखिए ये भी ग्रीन हो गया। अब लास्ट ऑप्शन आता है एडिशनल
डिस्क्रिप्शन सेम इसमें भी हम फिल करते हैं। रेगुलर साइज है इसका, छोड़ दो क्योंकि ये आप जैसे देख रहे हैं ऑप्शनल है, तो जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि भरने लायक है वो भर दे, ना तो ना भरे। भर दीजिए जो भी है। रिवर्सेबल है कि नहीं, नहीं है ये भी छोड़ो। डिस्क्रिप्शन कुछ डाल सकते हो, आपका मन की बात है। अगर आपको रैंक करना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर आप डिस्क्रिप्शन में अभी डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको डालना चाहिए। मैं आपको अभी बस बता रहा हूँ, तो क्योंकि ये आपका खुद का डिफाइंड एक डिस्क्रिप्शन होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो यहाँ पे आपको डालना है। सर्च कीवर्ड आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या लोग सर्च कर सकते हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे डाल देना होते हैं। कुछ नहीं, प्रिंटेड है नहीं, ठीक है कोई नहीं। अब इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा रह गया प्रोडक्ट फोटो का। यहाँ से प्रोडक्ट पे जाते हैं, इमेज। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड की इमेज को अपलोड करना है। यहाँ से अपलोड इमेज पे जाते हैं और आपके किसी जिस भी फोल्डर में आपकी इमेजेस सेव है वहां से जा अपनी इमेजेस को अपलोड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि ये फ्रंट इमेज है तो उसको डाल देते हैं। फर्स्ट इमेज जो है जैसे कि आप देख रहे हैं लग चुकी है। अब हम करते हैं सेकंड इमेज। इसमें एटलीस्ट आपको 2 इमेजेस तो मेरे हिसाब से आपको लगानी चाहिए, कितनी भी कम, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा। देखो प्रोडक्ट को जितना अच्छा आप दिखा लोगे ना, उतना ही आसान आपको होगा प्रोडक्ट की रैंक को मेंटेन करना। तो कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी की इमेज को यूज़ करें, और डिस्क्राइब प्रॉपर होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। अभी साइड इमेज को भी हम अपलोड कर देते हैं, हो गई। और मेरे पास अदर इमेज भी है जो अदर साइड से है, इसको भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, मैंने सारी इमेजेस लगभग अपलोड कर दी। एक इमेज और है मेरे पास, उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ये भी इमेज अपलोड हो गई। बस ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर देना है, सेव हो गया। अब हमारी जो कहा जाए तो एक वेरिएंट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें जो सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब जिनका वेरिएशन नहीं है, उसके लिए तो इतना काफ़ी है। आप डायरेक्ट जाकर सेंड टू क्यूसी पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट डे आपकी लिस्टिंग जो है वो शो करने लग जाएगी। बट ये वेरिफिकेशन के लिए होता है सेंड टू क्यूसी। पहले क्यूसी जो है क्वालिटी चेक होता है, क्यूसी का मीन्स जो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से उसको चेक करती है। एक दिन का लगभग टाइम लग जाता है, कभी कभी कम या कभी ज़्यादा भी लग सकता है, इसका कुछ फिक्स नहीं है। अब बट बात करते हैं वेरिएशन की। अब यहाँ पे वेरिएशन पे जाते हैं। कलर हमारा फिलहाल ब्लैक ही है। सेकंड हम साइज लेना चाहते हैं एम क्लिक कर दिया एम और क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। बाकी हमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पर इसमें चेंज करना है। सेलर एस क्यू ये जो है एस की जगह पे एम कर देते हैं। MRP 799। सेलिंग प्राइस जो भी आप रखना चाहें, ये मैं अपना अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग रखा हूँ। स्टॉक कितना है, स्टॉक डाल देते हैं 10। दैट्स इट, इतनी चीज़ें आपको करनी थी। ये आपका हो गया। आपका सेकंड जो साइज है वो भी ऐड हो गया। अब यहाँ पर ये इमेज आपको डालनी होगी। डाल दिया।
बट मैं हमेशा जो है बल्क लिस्टिंग करना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ टाइम टेकिंग लगता है, बट आना सब कुछ चाहिए। इसीलिए मैं आप सबको, कभी मान लीजिए किसी भी वजह से अगर आप बल्क में लिस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सेव कर देते हैं। आप चाहें तो उसको सारे भी में डाल सकते हैं, बट एक अगर आपने डाल दिया किसी एक वेरिएशन में तो वो भी काफ़ी है। नेक्स्ट वेरिएंट हम क्रिएट करते हैं एल। ऐसे करके हमें बाकी सारे वेरिएंट्स जो हैं वो क्रिएट कर देने होते हैं। सेम वही स्टेप्स में भी फॉलो करना है। बाकी सब कुछ वही रहेगा। सेव कर देते हैं। इमेज जो है वो डाल देते हैं। हो गया सेकेंड इमेज। अरे कुछ भी नहीं, आपको फ्रंट और बैक इमेज तो एटलीस्ट डालनी पड़ेगी दिखने के लिए कि भाई हमारे पास ऐसी दिख रही है आगे से और पीछे से ऐसी दिख रही है। सेव कर देते हैं। अब आपके चार वेरिएंट जो हैं अभी नहीं हुए, 3 हुए हैं अभी। हम एक और करते हैं क्योंकि हमारे पास एक एक्सेल साइज भी है, तो यहाँ पे एक्सेल और ले लेते हैं और क्रिएट। हमारा लास्ट है, इसके बाद हम इस लिस्टिंग को क्यूसी के लिए छोड़ देंगे। सेम वही साइज को एक्सेल कर दिया। ये कहीं ना कहीं सेम यही प्रोसेसर जो है आपका अमेजोन में फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टिंग करने का यही सेम प्रोसेसर है, और इस पर भी वही है। मतलब ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें अलग है या उसमें अलग है, दोनों में सेम ही है, क्योंकि दोनों एक ही चाट थाली के चट्टे बट्टे हैं कह सकते हैं। बाप तो उनके फ्लिपकार्ट ही है, ठीक है। अब भाई अब मार्केट कहीं ना कहीं मीशो ने इन लोग को परेशान करके रख दिया कि भैया अगला इंसान कैसे कर रहा है, और पब्लिक कहीं ना कहीं परचेजिंग भी बढ़ रही थी मीशो पे। मैं देख रहा था लोग, ऐसा पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आसपास के लोग जो हैं मीशो पे चीज़ें ले रहे थे। सस्ती थी, अब कैसी थी वो सवाल नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को कम्पीट किसी ने करा है तो वो मीशो ही है। स्नैपडील और पेटीएम मुझे लगता है थोड़ा सा रेस में पीछे हैं, मीशो आगे निकल चुका है। मतलब एटलीस्ट थर्ड रैंक पे तो मैं मानता हूँ कि अगर मार्केट प्लेस की बात करें हम, मिंत्रा या और छोटे प्लेटफॉर्म, मिंत्रा तो खैर फ्लिपकार्ट का ही है तो वो कैटेगरी अलग है, खैर उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंट चीज़ है मिंत्रा। ठीक है, अब हमारे ये साइज थे एस एम एल और एक्सएल, ये सारे जो है क्रिएट हो गए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, और अब आप यहाँ पे कलर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं वेरिएशन साइज का, तो आप कर ही रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं, कट कर देते हैं इसे, क्योंकि हमें बस ये 4 ही करने थे। अब इसके बाद जस्ट हमें सेंड टू क्यूसी पे क्लिक कर देना है। सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करते ही आपकी जो लिस्टिंग थी वो सबमिट हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ सबसे भी आप देख रहे हैं जैसे ये क्यूसी इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी चली गई क्यूसी को। अब जैसे ही फ्लिपकार्ट की टीम को फुर्सत मिलेगी हमारी लिस्टिंग को वेरीफाई करेंगे और इसको लाइव कर देंगे। दैट्स इट, इतना छोटा सा प्रोसीजर था। क्वेश्चन ये आता है कि मैं हैक करने की सोच रहा था। अब हैक एक टेक्निकल वर्ड है, हैक नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन हाँ कैसे आप अपने ऑर्डर्स को मार्केट कर सकते हैं
अब इसमें मार्केट के लिए अगर आप चाहो तो मैं आपसे थोड़ा सा यही कहूँगा कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर इसमें आपको शॉर्ट्स में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो इसमें करने क्या है कि आप इसमें शॉपसी ऐप में जाके आपके जो भी प्रोडक्ट हैं वहाँ पे जाके सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा यूवी फैशन के नाम से प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम यूवी फैशन है, आप यूवी फैशन सर्च करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है कॉस्ट जो है काफ़ी कम है, क्योंकि इतना आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशल प्राइस है जो फ्लिपकार्ट या फिर कह सकते हैं शॉपसी की तरफ से डिस्काउंटेड है, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। तो जो मेरी टी शर्ट है, यकीन नहीं मानेंगे आप, जो मेरी टी शर्ट 249 की है वो अभी फ़िलहाल 159 की शो कर रहा है। तो सीधा सीधा वो डिस्काउंट प्लस अगर ऑर्डर होता है तो आपका तो है ही, और जो भी कस्टमर है मींस जिसके साथ भी आप ये शेयर करेंगे उसको भी ये अच्छे खासे रेट में मिल जाएगा। प्लस इसमें आप चाहेंगे तो आप अपना मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप एक तो ये है कि अपने प्रोडक्ट को भी बूस्ट करेंगे, यानी कि शेयर करेंगे यहाँ पे जाके। सेकंड, अपना मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। थर्ड, कस्टमर को भी सस्ता पड़ेगा। तो ये चारों तरफ से मुझे इसमें फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। और बाकी मुझे सही से मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ आपको कि कैसे इसमें बेनिफिट निकाल सकते हैं। सेकंड वीडियो नेक्स्ट, आप ऊपर आइकन शो कर रहा होगा वीडियो में, वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कोशिश करें शेयर करने की। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी वीडियो में।